हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग एक और स्टडी करते हैं इंटीग्रल के फॉर्म को, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टडी करते हैं इसी फॉर्म को। तो ये हमारा फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। ये कह रहा है कि इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है। यहां देखिए, यह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, साइन कॉस, ठीक है। तो इस टाइप के, जैसे कि सपोज मेरे पास एग्जांपल है 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 5 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। तो इस टाइप को इंटीग्रल को हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो आइए उन स्टेप्स को देखते हैं क्या है। तो पहला हमारा स्टेप है कि हमें न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखना होगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल टाइम्स, एल एक हमारा कांस्टेंट है, एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स ऑफ ddx ऑफ डिनोमिनेटर। ddx ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर का हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब हम न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे एल टाइम्स, मतलब एल टाइम्स, एल मतलब कोई कांस्टेंट, उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स, एम एक कांस्टेंट है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें न्यूमरेटर को मैं क्या लिखूं, न्यूमरेटर हो गया आपका 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये वाला 5 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, प्लस m टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 cos x माइनस 2 sin x, ठीक है। मतलब इस मुझे न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखना है। अब मुझे l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप जहां पे देखिए कह रहा है कि l और m हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट आगे क्या करना होगा, मुझे l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो l और m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेकंड स्टेप यूज करूंगा। तो सेकंड स्टेप में क्या करा है, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x ऑन बोथ साइड। मतलब sin x और cos x का कोफिशिएंट को दोनों साइड हम कंपेयर कर देंगे, तो उससे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, l और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब l और m की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी तो हम यहाँ रख देंगे, l की वैल्यू यहाँ रखेंगे, m की वैल्यू यहाँ रखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रल विल रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म विच कैन इजिली बी सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेप्स है इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस पर। सपोज मेरे पास एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल एक क्वेश्चन लेते हैं 3 sin x। ये इंटीग्रल अपने आप में बहुत ही इजी होता है। 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये उसी वाले फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर क्या है 3 sin x प्लस 2 cos x एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो अब मुझे न्यूमरेटर को क्या लिखना है, न्यूमरेटर मतलब 3 sin x प्लस 2 cos x, इसको मैं क्या लिखूंगा, l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर हमारा क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x, मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, प्लस m टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा डिनोमिनेटर का, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, यही होगा ना इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब मुझे l और m की वैल्यू निकालनी है। तो मैं दोनों साइड मुझे sin x को कंपेयर करना है। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में sin x क्या है, 3 sin x है प्लस 2 cos x है, क्लियर। राइट हैंड साइड में sin x में देखता हूं sin x में क्या क्या अटैच है, ठीक है, sin x में क्या क्या अटैच है और फिर उसके बाद cos x में क्या क्या अटैच है, ठीक है। तो sin x में क्या क्या अटैच है, sin x में इधर हो जाएगा 2l एंड यहां से 2l मिलेगा और यहां से माइनस 3m, ठीक है। सिमिलरली cos x में क्या है, cos x में है 3l
3l एंड प्लस 2m। क्लियर? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2l माइनस 3m विल बी इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा क्या आ जाएगा 3l प्लस 2m इक्वल्स टू 2। क्लियर? ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो mm मेरा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4l माइनस 6m इक्वल्स टू व्हाट 6 एंड इधर क्या आ जाएगा 9l प्लस 6m इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब इसको मैं क्या करता हूं ऐड कर देता हूं, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 13l इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से l क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा l। ठीक है। तो अब मुझे m निकालना है, तो m निकालने के लिए कहीं रख देते हैं, तो m हो जाएगा आपका 3m इक्वल्स टू 2l माइनस 3। तो 2l का मतलब हो जाएगा 24/13 माइनस 3। तो 24 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 13। तो यहां से आ जाएगा आपका 3m विल बी इक्वल्स टू व्हाट 24 माइनस 13 15 यानी कि 5 यानी कि माइनस 15/13। तो यहां से आ गया आपका m इज इक्वल टू माइनस 5/13। ठीक है। तो l की वैल्यू ये आ गई और m की वैल्यू ये आ गई। अब यहां रख देते हैं हम लोग। तो अब बताओ न्यूमरेटर में क्या रखें। हाँ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर में क्वेश्चन में क्या है 3 sin x, तो 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू l की जगह रख दें। l हमारा क्या है 12/13। तो 12/13 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x लिख दिया। ठीक है। प्लस m है, तो m का मैंने रख दिया वैल्यू माइनस 5/13 इंटू इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव था आपका माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। क्लियर? तो मतलब मैंने न्यूमरेटर को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। न्यूमरेटर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको जस्ट मुझे रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन में। ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं इसको रिप्लेस करूं तो मेरा क्वेश्चन में क्या है, ये है क्वेश्चन। अब आपका है 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। क्लियर? ये हो गया dx। ठीक है। अब इसको फिर मैं क्या करूं, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस वाले पोर्शन को मुझे रिप्लेस करना होगा इससे। ठीक है। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। देखिए कि कितना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूमरेटर को मैंने किससे रिप्लेस किया 12/13 ऑफ दिस 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है। माइनस 5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है आपका 3 cos x प्लस 2 sin x। क्लियर? अब इसको सेपरेट कर देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा तो मुझे 2 इंटीग्रल मिलेंगे। एक में तो 12/13 आ गया और डायरेक्ट यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे में आएगा इंटीग्रल ऑफ 5/13, ये आ गया माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। क्लियर? एंड दिस इज dx। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13x एंड यहां आ जाएगा माइनस 5/13। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी फंक्शन का फंक्शन
डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो ये एक तरह से इस फॉर्म में आ जा रहा है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स डायरेक्ट में लिख दूं तो ये आ जाएगा 12/13x माइनस 5/13 ऑफ लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में होगा, तो 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह हमने एक फॉर्म देखा जिसका कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये। ठीक है, जिसमें हम न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिखते हैं, एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब उस न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एक और फॉर्म को देखते हैं, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और प्रीवियस वाले फॉर्म में बस डिफरेंस ये है कि इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले जो फॉर्म है उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं था, अब इस वाले फॉर्म में हमें कांस्टेंट इन्वॉल्व है। जैसे कि हमारा हो गया 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और यहां पे हो गया 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस 4। तो ये हमारा सेकंड वाला फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट इन्वॉल्व है। कभी कभी ये भी हो सकता है जैसे कि 3 sin x प्लस 2 एंड इसमें आ जाएगा 5 cos x प्लस 3। तो ये भी हमारा सेकंड वाला ही फॉर्म है, फर्स्ट वाला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है। जहां कांस्टेंट नहीं होगा उसी में हम फर्स्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे जो इसके पहले वाला फॉर्म पढ़े थे। ठीक है, अगर कांस्टेंट आ गया तो हमारा यही वाला फॉर्म यूज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स है, बस सेम वही स्टेप है जो पुराना वाला है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ न्यूमरेटर में जैसे हम यहाँ एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर करते थे प्लस एम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करते थे, तो यहाँ पे बस हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म एन आ जाएगा। एन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितने कांस्टेंट हो गए, 1, 2 और 3 कांस्टेंट। ठीक है, उसमें बस ये था कि ये कांस्टेंट नहीं था। वहां पे हम क्या करते थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, बस यहाँ पे मैं इस वाले सेकंड वाले फॉर्म में क्या करूंगा, बस मैं यहाँ एन लिख दूंगा। ठीक है, जहां एल एम एन हमारा कांस्टेंट है। अब हम सेकंड स्टेप क्या करा, वही हमारा जो है हमारा एज यूजुअल एल एम एन की वैल्यू निकालनी। एल एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। किसके कोफिशिएंट, साइन एक्स को और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे दोनों साइड। अब मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, एल की मिलेगी, एम की मिलेगी और एन की मिलेगी। और एल एम एन की जैसे वैल्यू मिलेगी मैं इसको पुराने वाले इंटीग्रल में रख दूंगा और जो हमारा इंटीग्रल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको कि हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल अब है सपोज 3 cos x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब ये कौन सा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट इन्वॉल्व है, इसमें भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो नेचुरल सी बात है हमारा सेकंड वाला फॉर्म है, फर्स्ट वाला तो है नहीं। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सेकंड वाला फॉर्म को यूज करेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि ये वाला चीज हमारा 0 होता और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता, एक कांस्टेंट, अगर एक कांस्टेंट रहेगा तब भी हम सेकंड वाला फॉर्म यूज करेंगे। अगर दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर एक कांस्टेंट भी रहेगा तब भी हम दोनों सेकंड वाला फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, फिर न्यूमरेटर को हम कैसे रिप्लेस करें, न्यूमरेटर मतलब 3 cos x प्लस 2, इसको किससे रिप्लेस करें, एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, sin x है प्लस 2 cos x है प्लस 3 प्लस m टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x, तो माइनस 2 sin x ये हो गया, और 3 का डेरिवेटिव 0, l टाइम्स ऑफ दिस प्लस m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस ए कांस्टेंट n। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की निकालनी है, एम की निकालनी है, एन की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, दोनों साइड साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे साइन एक्स है नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए और इजी हो गया। अब साइन एक्स का हम लोग लगाते हैं, पहले साइन एक्स का कोफिशिएंट लगाते हैं, क्या क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स यहाँ क्या हो गया, एल आ गया और साइन एक्स माइनस 2m आ गया। ठीक है,
अब cos x का देखते हैं, तो cos x में क्या हो गया, cos x में है आपका, cos x में क्या है, cos x में 2l माइनस m, यहां से आ गया cos x में 2l एंड माइनस m, ठीक है, 2l प्लस m, सॉरी 2l प्लस m, ठीक है। एंड कांस्टेंट में क्या क्या है, कांस्टेंट में है 3l, यहां से 3l एंड 3l प्लस n, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो मैं sin x का यानी कि l माइनस 2m इज इक्वल टू, साइन एक्स का इधर क्या कोफिशिएंट है, 0 है, 0 लिख दिया। cos x का इधर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इधर क्या है 2l, यानी कि 2l प्लस m इक्वल्स टू 3, क्लियर। एंड कांस्टेंट वाला क्या है, 3l प्लस n इक्वल्स टू व्हाट, 2। अब मुझे lmn निकालना है, तो यहां से देखिए, यहां से मुझे मिल गया l इज इक्वल्स टू 2m, क्लियर। तो l इज इक्वल टू 2m, तो यहां से कर देते हैं, यानी कि 2l इज इक्वल टू 4m, तो यहां से आ जाएगा 2l इज इक्वल टू 4m, तो 4m प्लस m इज इक्वल टू 3, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, तो 3/5, m की वैल्यू 3/5 आ गई। तो l की वैल्यू क्या हो गई, l की वैल्यू आ गई आपकी 2m, यानी कि 6/5, m की वैल्यू 6/5, ठीक है। अब n मुझे निकालना है, तो n यहां से आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3l, 2 माइनस 3l का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 3l, 3l का मतलब 18/5, तो 18/5 मतलब 10 माइनस, यानी कि माइनस 8/5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 8/5। तो मुझे सारी वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। अभी सारा रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल, अब ये हो गया, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था 3 cos x प्लस 2 sin x, 2 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में है आपका sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो न्यूमरेटर को मैं क्या लिखूं, न्यूमरेटर को लिख देता हूं l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब l क्या है हमारा, l है आपका 6/5, तो 6/5 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, प्लस m का मतलब m क्या है, m है आपका 3/5 प्लस 3/5 ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो cos x माइनस 2 sin x, तो cos x माइनस 2 sin x, ठीक है, ठीक है, lmn। अब फिर लास्ट में क्या हो गया, n मतलब 8/5 होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, एंड ये हो गया आपका dx, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट कर दें, तो सेपरेट जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/5, ठीक है, ये हो जाएगा dx, और प्लस ये आ जाएगा आपका 3/5, और ये आ जाएगा आपका cos x माइनस 2 sin x dx होल डिवाइडेड बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, क्लियर, माइनस इंटीग्रल ऑफ 8/5 dx अपॉन होल कर दिया sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये तो हो गया आपका 6/5x प्लस 3/5 लॉग ऑफ, जो हम एज इट इज फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, लॉग ऑफ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, माइनस 8/5। अब मैं 8/5 के लिए मैं क्या करूं, इसको एक अलग इंटीग्रल ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। तो अब 8/5 I1 क्या करूंगा, I1 इज इक्वल टू dx अपॉन, इस टाइप के इंटीग्रल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3,
साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, हाँ ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले में। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स को क्या करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं tan इसका होता है, साइन एक्स का होता है आपका 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और कॉस में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 3। अब इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है। एंड यहाँ आ जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? तो अब यहां से हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होल डिवाइडेड बाई 3 and 2, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 3 और माइनस 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 5। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पुट tan x बाई 2 को मैं क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब ये क्या करूं, इसको मैं करूं फिर 2 dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, 2 dt डिवाइडेड बाई t, ये आ जाएगा, इसको अगर एग्जैक्ट में करूं तो ये आ जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस आई थिंक आ जाएगा 4 आएगा। तो 4 का मतलब यहां आ जाएगा 4, तो यहां मैं लिख दूं डायरेक्ट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5, ठीक है। तो अब इसको ये मैं बाहर ले लूं, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो अब आ जाएगा आपका ये फॉर्मूला कौन सा लगाया 1 बाई tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1 बाई tan इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब 1 बाई ए यहाँ क्या है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स मतलब t प्लस 1 बाई 2। क्लियर? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस 1 बाई 2। अब t की जगह रख देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, tan का t का मतलब tan x बाई 2 प्लस 1 होल बाई 2। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। I1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो हमारा I की वैल्यू क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई आपकी यहां से 6 बाई 5x प्लस 3 बाई 5 ऑफ लॉग ऑफ दिस 6 बाई 5x, 6 बाई 5x प्लस 3 बाई 5 ऑफ लॉग। अब यहां पे क्या आएगा आपका साइन x प्लस 3 cos x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है, प्लस नहीं होगा आई थिंक माइनस 8 बाई 5 ऑफ यहाँ आ जाएगा माइनस 8 बाई 5 ऑफ I1 का मतलब tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 होल बाई 2, ठीक है, और यहां कर देते हैं प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इंटीग्रल के दो फॉर्म देखे थे। दोनों फॉर्म में लिटिल बिट डिफरेंस क्या है, पहले फॉर्म में क्या है, पहले फॉर्म में जो ये है पहला जो फॉर्म है, इस फॉर्म में बस डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है। दूसरा फॉर्म में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा फॉर्म हमारा क्या है, इसमें ये कांस्टेंट है, ठीक है।
दोनों में हम क्या करना है, न्यूमरेटर को कैसे रिप्लेस करना है, पहले वाले फॉर्म में क्या करना है, बस l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ ddx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जिस फॉर्म में अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम न्यूमरेटर को हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो कांस्टेंट से हम रिप्लेस नहीं करेंगे, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो ये हमारा 2 इंटीग्रल का फॉर्म था जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।